नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कल भारत के साथ साथ पूरा विश्व इसे मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर में 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और वहां पे सुबह 6000 लोगों के साथ योग करेंगे और एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी जाएगा, क्योंकि योग भारत की पुरानी परंपरा है। योग भारत की देन है जिसे पूरा विश्व अब इसे अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए और तोहफों की बरसात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इससे पहले उन्होंने किसानों के हित के लिए भी बहुत से फैसले लिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार यही कहा जाता था वो किसानों के विरुद्ध है, लेकिन उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों के हित की बात की। अब उन्होंने 14 खरीफ फसलों के MSP को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिससे 2 लाख करोड़ रुपए का किसानों को फायदा होगा। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 180 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से और भी बहुत से प्रोजेक्ट वहां पे लगाए जाएंगे, जिसमें 150 करोड़ की लागत से जलपूर्ति और 54 करोड़ की से सड़क का जो उनके लिए रखा है। उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे के लिए 51 करोड़ रुपए के हैं। पेट सिटी के लिए 24 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए का शिलान्यास करेंगे पत्नीटाप नाशे खंड के लिए। इस तरह से प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आने के बाद योग का एक संदेश भी देंगे और साथ साथ तोहफों की बरसात भी होगी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रियासी के शिवखोड़ी आतंकी हमले में गिरफ्तार आतंकी मददगार हाकम दीन ने 6,000 रुपए के लिए श्रद्धालुओं की जान का सौदा आतंकियों के साथ किया था। सूत्र बताते हैं कि हमले को अंजाम देने वाली आतंकी वारदात से 15 दिन पहले हाकम दीन के घर 3 से 4 बार आ चुके थे। उसके घर पर रुककर खाना वगैरह भी खाया, वही रुककर चरावाहे का काम भी किया ताकि किसी को कोई शक न हो। हाकम दीन ने आतंकियों को कंडा के आसपास मुख्य मार्ग की रेकी कराई, रास्ते के बारे में पूरी जानकारी दी। इस सारे काम के लिए उसे 6,000 रुपये दिए गए। SSP मोहिता शर्मा ने बताया कि हाकम दीन से 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जो उसने आतंकियों से लिए थे। हमले से एक दिन पहले आतंकी उसके घर पर रुके थे। SSP ने कहा कि तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में एक आतंकी सहयोगी हाकम उम्र 45 वर्ष को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति कई बार आतंकियों को शरण देने में शामिल रहा है। बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे उम्र 45 साल बंदराही के रहने वाले, जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गई है। जम्मू जिले को इस बार अर्धसैनिक बलों की 24 अतिरिक्त कंपनियां मिली हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 6 अधिक हैं। पहली बार अमरनाथ यात्रा के रूट, यात्रियों के रुकने के स्थलों, लंगरों और अन्य जगहों पर तैनाती के अलावा अर्धसैनिक बल उन जगहों पर भी तैनात किए जा रहे हैं जहां पर किसी अप्रिय घटना होने की आशंका है। जम्मू में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जिसमें पुरानी मंडी, राम मंदिर, पीरखो मंदिर, भगवती नगर आधार शिविर में तैनात किया गया है। इसके अलावा
पुरमंडल मोड़ से लेकर जजर कोटली तक पूरे हाईवे पर जवान भेजे गए हैं। इसमें कुंजवानी, गंग्याल, सिदड़ा, नगरोटा का इलाका शामिल है। अगले 3 से 4 दिन में ये अन्य कंपनियां भी पहुंच जाएंगी। इसके अतिरिक्त कंपनियों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लगाए जाएंगे। इन जगहों के अलावा पुलिस ने आरएसपुरा, सुचेतगढ़, अखनूर, परगवाल, जोड़ियां, खोड़, अरनिया, अब्दुलिया, मीरा साहिब क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जिन्हें आतंकी निशाना बना सकते हैं। इन जगहों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इनमें आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ की कंपनियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी पाकिस्तानी थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इस बात की जानकारी गुरुवार को सेना ने दी। राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर 5 के कमांडर ब्रिगेडियर दीपक देव ने अराफियाबाद में प्रेस कर्मियों को कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान मूल के थे और लश्कर से जुड़े थे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सुबह बारामूला के बाटर गांव इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने सेना पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, वहीं 2 जवान घायल भी हुए। 19 जून 2024 को हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि राफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। इसके चलते इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सभी आसपास के घरों में पहले जो सिविलियंस थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया और उन घरों को सिक्योर किया। उसके बाद टारगेट हाउस पे हमने अपना कॉर्डन टाइट किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। इनका नाम उस्मान और उमर है और उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से एक्टिव है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इन दोनों टेररिस्ट का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बना रखा है, जिसके फलस्वरूप हमें कई सफलताएं मिली हैं। इन सभी ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कश्मीर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार यानी कि कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से योग दिवस पर पीएम देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर की हाई प्रोफाइल यात्रा के मद्देनजर सभी महत्वपूर्ण सड़कों और चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी 20 और 21 जून 2024 को जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को शाम करीब 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनना, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। रक्षाबंधन के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 5 चरणों में कराने की योजना है। 24 जून से प्रदेश के मास्टर ट्रेनर का 3 दिन का प्रशिक्षण नई दिल्ली में आयोजित है। जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद 2015 में पीडीपी
भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन जून 2018 में भाजपा के समर्थन वापस ले लेने से सरकार गिर गई थी। तब से जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर को दिल्ली में 3 का प्रशिक्षण 24 से 26 जून तक दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों व राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। इसमें लगभग 25 मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे। इन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी योग दिवस पर अपने पहले दौरे पर जम्मू कश्मीर को 3,300 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसके साथ ही शासकीय सेवाओं के लिए 2,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री वीरवार को 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 1,500 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसमें 500 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इनमें 150 करोड़ की 50 जलापूर्ति योजनाएं, 54 करोड़ की सड़क परियोजनाएं, 51 करोड़ की उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे, 24 करोड़ की पैट स्कैन जीनोम प्रयोगशाला शामिल हैं। इसके अलावा 1,000 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें 431 करोड़ से चिनैनी पटनीटाप नाशरी खंड का सुधार, 292 करोड़ से औद्योगिक इकाइयों का विकास, 76 करोड़ से 6 सरकारी डिग्री कॉलेजों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री 1800 करोड़ की कृषि व संबंधित क्षेत्रों में स्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसे 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाएगा। 3 लाख परिवारों व 15 लाख लाभार्थियों तक योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें कृषि व्यवसाय, पारिस्थितिकी तंत्र विकास का समर्थन, कमजोर समुदायों को सहायता, परियोजना प्रबंधन प्रणाली व जलवायु अनुकूल व बाजार आधारित उत्पादन शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को बालटाल मार्ग और लोक निर्माण विभाग में सचिव भूपेंद्र कुमार को पहलगाम मार्ग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन दोनों अधिकारियों की ये ड्यूटी अतिरिक्त होगी और वे सभी संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल से काम करेंगे और यात्रा के प्रबंधों की निगरानी करेंगे और इसकी रिपोर्ट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियमित तौर पर देंगे। ये आदेश सामान्य प्रशासनिक विभाग ने जारी किया। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी। अमरनाथ धाम की तीर्थयात्रा को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है। बुधवार को प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार पर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त रमेश कुमार खुद लखनपुर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर राजमार्ग पर निजी संस्थानों के मालिकों से अपने स्तर पर सीसीटीवी लगाने की अपील की। यात्रियों को पूर्णतः सुविधा हो। यहाँ पर जो आपका वेलकम सेंटर बनता है, यहाँ पे RFID सेंटर भी बनता है जी। उसकी प्रॉपरली DC साहब ने तैयारी की हुई है। तो यहाँ पर पूरा टेंट लगेगा, उसका भी कल से काम शुरू हो जाएगा। यहाँ वॉशरूम्स है, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, बाकी रहने की जो लोगों की व्यवस्था है और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। और RFID सेंटर जो बनेगा उसके लिए पूर्णतः व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कल से काम शुरू हो रहा है तो सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था है तो यहाँ पे SSP ट्रैफिक साथ में वो देख रहे हैं। यहाँ से जो गाड़ी आएगी उसको किस तरीके से आगे भेजेंगे, क्या किया जाएगा। पुलिस की तरफ से भी पूर्णतः यहाँ पर जो सुरक्षा की पूर्णतः बंदोबस्त की, लंगर अरेंजमेंट हो जाएगा। बिजली का प्रॉपरली बंदोबस्त किया गया है। तो बिजली का जो है कि अब जो हीट बढ़ रही है तो इसमें लोग AC कम यूज़ करें थोड़ा सा, क्योंकि बिजली की तो सप्लाई आपको पता है तो रहेगी। सप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सप्लाई मिले, कटौती कम हो। तो जहाँ पर जो है जो कहीं पे ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उसका इमीडिएटली रिप्लेसमेंट कर दिया। वहाँ पर कोई जाम नहीं। अभी मैं वहीं से आया, जहाँ पर कुछ जो ब्लैक स्पॉट बनते हैं, चौक पॉइंट बनते हैं, आज देखे हैं। PD NHI भी साथ में थे, SSP ट्रैफिक भी साथ में थे, DC साहब भी साथ में थे। वहाँ पर जो सरफेस इंप्रूव करना है या वहाँ पर किसी ढंग से इम्प्रूव करना, वो किया जा रहा है 5-4 दिन में। रामबन जिला के चंद्रकोट में कुंफर टनल के बाहर भूस्खलन होने पर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 1.5 घंटे तक बंद रहा। सुबह करीब 10 बजे अचानक से भूस्खलन होने पर टनल के बाहर बनाई गई प्रोटेक्शन वॉल भी गिर गई।
राजमार्ग बंद होने पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं जानकारी मिलने पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। सुबह करीब 11:30 बजे राजमार्ग को खोलने में कामयाबी मिली, लेकिन अब मार्ग तंग होने के कारण बार बार जाम लग रहा है। पुलिस को यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्रीनगर और जम्मू समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गुरुवार की शाम को वर्षा के पूरे आसार हैं। गुलमर्ग और कठुआ समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में तो बुधवार की शाम को बारिश का सिलसिला रुक रुक कर शुरू हो गया। रात को जम्मू जिले में भी कुछ जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। उत्तरी कश्मीर के गुरेज घाटी के राजदान दर्रे के पास हल्का हिमपात भी हुआ। मौसम के इस रुख से पूरे प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट आई, लेकिन इतनी नहीं कि ये सामान्य से नीचे चला जाए। मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार 23 जून तक प्रदेश अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि 24-25 जून को मौसम फिर शुष्क होने के आसार हैं। जून के अंतिम दिनों में मानसून जम्मू में दस्तक दे सकता है। पूरे प्रदेश के पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।